मैं मेरठ मंडल प्रभारी हूँ और इस 77वें गणतंत्र दिवस पे सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश व प्रदेश को वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो आशीर्वाद से मुझे ये मंडल स्तर पर काम करने का मौका है, इसलिए मैं आज पहली बार मुझे मौका मिला है आपके चैनल के माध्यम से बोलने का। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहले भी वाल्मीकि समाज को काफ़ी सम्मान देने का काम किया है। जैसे कि सरकार में कानपुर के अशोक कालिया जी को सरकार में मंत्रिमंडल पर रखने का काम किया। बरेली से एक हमारे एडवोकेट ऋषिपाल वाल्मीकि जी को मंडल पे 3-3 मंडलों पर रखने का काम किया। शाहजहांपुर से एक अमित वाल्मीकि हैं, उनको मंडल स्तरीय जो है जिम्मेदारी देकर काम करने का काम किया। हाल में ही वर्गीकरण आरक्षण को लेकर जो दूसरी पार्टी द्वारा एक गुड़ की भेली डालकर हम वाल्मीकि समाज और मान्य बहन जी और हमारे समाज से एक दूसरे को जो लड़ाने का काम किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और वाल्मीकि समाज को लोगों को अपनों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षा को अपने हथियार बना लेंगे तो हमारा अधिकार किसी ने नहीं छीना है। जाटव वाल्मीकि हम भाई भाई हैं, सब समाज एक भाईचारा। और बहन जी की हमेशा एक ये रीति और नीति रही है कि इस बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक गुलदस्ते की तरह सजा के रखा। उन्होंने सर्व समाज को सम्मान दिया है, इसलिए हम परम आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हैं, इस पार्टी में आस्था रखते हैं। बहन जी ने गरीब समाज के बच्चों के लिए हजारों स्कूल खोले और जहां पर महिलाओं के साथ कुछ जाति होती थी तो वहां पर महिला स्कूल खोले, महिला छात्रावास बनाए। जैसा कि आपने बताया कि वाल्मीकि समाज से हैं आप, और आपने कहा कि शिक्षा से हम थोड़ा सा दूर है। किसने दूरी बनाई है शिक्षा से? किसने मना किया आप लोगों को शिक्षित होने से? ये हमारे अपने लोगों की, हमारी खुद की कमी है। मैं स्वयं, मेरा एक बेटा, मैंने अपने बेटे को अगर शिक्षा का अधिकार दिया तो आज मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में झाड़ू देने का काम नहीं किया, मैंने अपने बेटे को नहीं किया। हमने शिक्षा को अपना अधिकार बनाया तो आज मेरा बेटा एक IAS की PCS की तैयारी कर रहा है। मेरी बेटी तो यह है कि मेरा अधिकार किसी ने नहीं छीना है, ये दूसरे दलों ने हमें केवल एक गुड़ की भेली डाल के लड़ाने का काम किया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं दोबारा, आपने कहा बूथ का, जैसे कि बूथ और मजबूत को हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आपने अभी जानकारी ली, तो हमारे बूथ पे हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी परम आदरणीय बहन जी के आदेश अनुसार SIR के काम पे हमारे के कार्यकर्ता ने काम अपने बूथ पर जाकर मजबूती से किया है। और SIR के काम के बाद इस समय फॉर्म 6 नंबर भरकर जो नए बोर्ड बनाने का काम चल रहा है, उस पर भी हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपने बूथ पर जाकर अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहा है। और उस सोच और उस ताकत के साथ मजबूत कर रहा है कि आने वाली 2027 में परम आदरणीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। सब समाज के सहयोग से बहन जी को 5 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना कर। वाल्मीकि समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में कम हैं, दूसरी पार्टियों में ज्यादा हैं जी, जो देखने को मिलता है, उनका अनुपात जो मिलता है जी। क्या अपील करना चाह रहे हैं समाज से आप? मैं अपील करना चाह रहा हूं कि जो लोग दूसरी पार्टियों में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, पहली चीज तो बहन जी की बड़ी सोच आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार में बहन जी ने 1,08,000 वैकेंसी निकाली थी सफाई कर्मचारियों की। तो बहन जी ने उस सोच के साथ सर्व समाज के लोगों को उस वैकेंसियों में सम्मिलित किया था कि वाल्मीकि समाज के लोग ही झाड़ू लगाने का वो नहीं लिया है। ये तो एक बड़ी देश की हमारी पार्टी ने हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू देने का काम किया। एक दूसरी पार्टी, दूसरे दल ने हमारे लोगों के जो है महापुरुषों को छुपाने और दबाने का काम किया। तो परम आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरे वाल्मीकि समाज के साथ सब समाज के लोग अगर झाड़ू लगाएंगे तो समानता का अधिकार उनको मिल जाएगा। हालांकि वाल्मीकि समाज के लोगों को उस समय भड़काया गया कि परम आदरणीय बहन जी ने आप लोगों का अधिकारों को छीना, लेकिन बहन जी की एक सोच, बहन जी ने अपने प्रदेश स्तरीय मीटिंग में कहा था कि मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों को, सब समाज के लोगों को ये सफाई कर्मचारियों में इसलिए बांटा कि मेरे वाल्मीकि समाज का भाई, उसका बच्चा झाड़ू छोड़कर कलम पकड़कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, पायलट बने। ये परम आदरणीय बहन जी की बड़े दिल की और बड़ी सोच थी। परम आदरणीय बहन जी ने किसी के हक अधिकार को मानने का काम नहीं किया, उन्होंने हर समाज को बढ़ाने का काम किया।